स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली, 25 सितंबर। स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी को लेकर आज नर्सिंग स्टाफ ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को पहले से अवगत करा दिया गया था। अस्पताल लंबे समय से नर्सों की कमी से जूझ रहा है। वर्ष 2014 में अस्पताल में 187 पद स्वीकृत थे, लेकिन MCH ब्लॉक के निर्माण के बाद भी कोई नई नियुक्ति नहीं हुई। नॉर्म्स के अनुसार यहां 400 नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, जबकि फिलहाल केवल 120 नर्स कार्यरत हैं। वहीं 59 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदों में से केवल एक ही पद भरा हुआ है। इस स्थिति के चलते मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर नर्सिंग वेलफेयर यूनियन के अध्यक्ष पुनीत उपाध्याय सहित नम्रता, प्रीति, पिंकी, सागर, सुनील, यशवंत, तेजपाल और समस्त नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित रहे। डिजिटल डेली टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मैं पुनीत कुमार उपाध्याय स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी पहले तो मैं आप मीडिया वालों भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी नर्सेज की जो वॉइस है उसको आगे तक ले जाने के लिए आप यहाँ आए हैं। पहले तो ये है कि हमारा जो एजिटेशन है इस बात के लिए रखा गया है कि बहुत दिनों से करीब 4 साल हो गए सर हमारे को इस चीज़ के लिए कहते हुए, लेकिन स्टाफ अभी तक आया नहीं है। बेड पे बेड बढ़ाए जा रहे हैं। जो स्ट्रेंथ बेड की 250 बेड की थी वो 370 तक कर दी है। नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल भी डिपार्टमेंट बंद करने के लिए कहते हैं तो ये बिल्कुल हाथ खड़े करते हैं। नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, नहीं तो स्टाफ आ रहे हैं, नई स्टाफ का प्रमोशन हुआ जा रहा है। जो रिटायर हुए जा रहे हैं वो उसके एवज में कोई भी स्टाफ आ नहीं रहा है, नई भर्तियां हो नहीं रही है। सिंगल स्टाफ हर वार्ड में या इमरजेंसी में या लेबर रूम में रहते हैं। जहाँ इतने सारे पेशेंट हैं, एक सिंगल स्टाफ से कैसे मैनेज होगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे आंखों के सामने मतलब एक ही साथ में 2 पेशेंट एक साथ सिक हो जाते हैं तो हम उनको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक बंदा एक बार में एक ही काम तो करेगा। कितने स्टाफ की कमी लग सर हमारे यहाँ स्टाफ की वैसे टोटल स्ट्रेंथ 187 है। नॉर्म्स के हिसाब से 400 के करीब होने चाहिए, लेकिन यहाँ करीब 100-110 के करीब स्टाफ हैं। और नर्सिंग सिस्टर जो 60 पोस्ट हैं वहाँ केवल एक सिस्टर इंचार्ज ही बनी हुई है। यहाँ ये देखो कि केवल 95 के अप्रोक्सी शॉर्टेज है सर, परसेंटेज के करीब। सर आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को या जो स्वास्थ्य मंत्री सर अभी तो MS है उनको रिटर्न में अभी तो सर हमारा जो ये अस्पताल है MCD के अंतर्गत में आता है सर, ये स्वामी दयानंद अस्पताल। हमने सर इसके लिए जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, एडिशनल कमिश्नर सर, DHA सर, MS सर, सबको रिटर्न में, और यहाँ तक कि नेता लॉबी से भी हमने सर मेयर सर को और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को सत्य शर्मा जी को भी हमने कई बार बताया है, लेकिन अभी तक तो सर जो हाल थे उससे भी बदतर ही हो गए हैं। सही तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा नाम नम्रता है। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। 2015 में मैं यहाँ पर आई थी। उसके बाद से यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। दिन पे दिन शॉर्टेज कम होती गई, नए डिपार्टमेंट खुलते गए और उसके अगेंस्ट हमारे पास अभी भी कोई स्टाफ नहीं आया। अभी हालत यह है कि ICU में एक ही स्टाफ है, 5-6 मरीज रहते हैं। ठीक है, नर्सरी में भी कभी कभी एक स्टाफ है, लेबर रूम में भी, मतलब जितने भी स्पेशल यूनिट है, HDU है, ICU है, नर्सरी है, OT है, यहाँ तक कि वहाँ पर सिंगल स्टाफ होता है और मजबूर किया जाता है कि इन्हें आपको करना ही है। अगर स्टाफ नहीं बढ़ता तो आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? ये जैसे जैसे देखा जाएगा आगे कि एडमिशन कब हमारी बात सुनता है, उनसे बात करी जाएगी। कुछ तो निकालना ही होगा इसका। ठीक है, मेडिकल नहीं ले पा रहे हम, साथ में बीमारी के साथ हम ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर डबल ड्यूटियां भी करनी पड़ती है। नाइट ड्यूटी करने के बाद भी डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। जितना हैवी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी हमें डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता। लोग जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, स्टाफ जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। लेबर रूम जैसे वार्ड में जहाँ की 15 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, वहाँ पे 9 स्टाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बीमार पड़ेंगे, अल्टीमेटली मेडिकल लीव लेनी पड़ेगी। फिर भी ये मैनेज कर रहे हैं, ये स्टाफ लाने का नाम नहीं ले रहे। जैसे हॉस्पिटल निगम के अंडर आता है कि आपने महापौर से या जो निगम के अधिकारी हैं बड़े उनसे शिकायत हमने की, बहुत बार शिकायतें की हैं। वो बोलते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि स्टाफ आ जाएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद हमारी बात भुला दी जाती है और उसके बाद कोई स्टाफ नहीं आता।
मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजरानी शर्मा बोल रही हूँ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से। हमारे हॉस्पिटल में रिक्त पद इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि स्टाफ जा रहा है, कहीं कहीं ज्वाइन कर रहे हैं और लेकिन रिक्त पदों को अभी तक नहीं भरा गया। हालांकि हालात ये हैं कि जो अभी अभी जिनके बच्चे हुए हैं वो लोग भी डबल ड्यूटीज कर रहे हैं अपने बच्चों को छोड़कर। इवन अभी थोड़े दिन पहले तो ये हालत हो गई थी कि एक स्टाफ गिर गई और कैनला लगाकर ट्रीटमेंट लेते हुए ट्रीटमेंट दे रही थी। इवन हमें मेडिकल लेने के लिए भी मना किया जा रहा है। तो मेरी उच्च अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे रिक्त पदों को जल्दी भरा जाए। अगर वो स्टाफ को सपोर्ट देंगे, जैसे कि कहा जाता है कि नर्सेज जो होती हैं हमारी बैकबोन होती हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बैकबोन होती हैं। अगर वो बैकबोन को ही तोड़ देंगे, उसको ही वीक कर देंगे तो हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। तो मेरी ये अपील है कि हमारे रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। उसके लिए जो भी प्रशासन को कुछ करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए।